चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। जुमे की नमाज को लेकर संभल में अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है पुलिस। बता दें आपको कि जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने पीस कमेटी के साथ में मीटिंग की है। मौलाना, मौलवी और इमाम पीस कमेटी की मीटिंग में शामिल भी हुए हैं। तो जुमे को देखते हुए, नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है, किसी तरह का कोई विवाद जुम्मे के दिन ना हो जाए, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और दंगा ना हो। इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है संभल में। और साथ ही जुम्मे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने पीस कमेटी के साथ में मीटिंग की है। मौलाना, मौलवी और इमाम पीस कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए हैं। साथ ही बता दें कि लोगों से अपील भी की जा रही है कि जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद ना पहुंचे, बल्कि अपने घरों में ही नमाज अता करें। और इसी बीच में पीस कमेटी के साथ में पुलिस की ये मीटिंग, मौलाना, मौलवी और इमाम पीस कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए हैं। प्रशासन साथ में बातचीत की गई है ताकि जुमे की नमाज के दिन लोग जामा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए ना पहुंचे। इसके साथ ही हमारे साथ में हिमांशु जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ इस मामले को लेकर। हिमांशु, अभी हाल ही में हमने देखा कि संभल में क्या हुआ और वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लेकिन इसके साथ ही जुमा अब करीब है और जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार कड़ी नजर रखे हुए है। लेकिन पीस कमेटी से भी बातचीत की गई है। क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आज जुमेरात है, यानी कि कल शुक्रवार है। तो शुक्रवार के तहत जो जुम्मा होता है उसमें बड़ी संख्या में लोग जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ नमाज अदा करने के लिए पहुँचते हैं, जो दोपहर की नमाज होती है। तो ऐसे में जो शाही जामा मस्जिद के इमाम हैं उनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया है, जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। शुक्रवार की मौजूदा लोग जो हैं वो शाही जामा मस्जिद पर आ सकते हैं। उसी को लेकर पीस कमेटी की जो मीटिंग है PWD गेस्ट हाउस के अंदर फिलहाल चल रही है। वहां पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह से शांति और सौहार्द जो बना है, बड़ी मुश्किल से कायम किया गया है, उसको कायम रहने दे। अमन और शांति की बातें उनसे बताई जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, उनसे बातचीत करके उनको ये कहा जा रहा है लोगों से इसी बात को आप पहुंचाएं घरों तक कि घर में रह के ही जुम्मे की नमाज को पढ़े, बाहर ना निकले। यहाँ तस्वीरें आप देखेंगे तो शाही जामा मस्जिद के बाहर ही इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर अभी ड्रोन कैमरे से चारों तरफ निगरानी रखी जा रही थी। और 20 ऐसे पॉइंट हैं जहां CCTV कैमरे जिला प्रशासन की तरफ से लगवाए गए हैं। विजय से कहूंगा आपको दिखा दें, ये वो कैमरे हैं 20 कैमरे जो पूरे शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ निगरानी रखेंगे, क्योंकि इन कैमरों को पहले तोड़ दिया गया था, आग के हवाले कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कई कंपनी PSC की यहाँ मंगा ली गई है। RRF के अलावा CRPF तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर संभल के अंदर तैनात कर दी गई है। आपको दिखाता हूँ ये रास्ता जिस तरह से बंद किया गया है। अगर पब्लिक इकट्ठा होती है या इस तरह की कोई हिंसा वाली बात निकलकर सामने आती है तो इस तरह से जो बैरिकेटिंग लगाकर और बल्लियां लगाकर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि पब्लिक आगे ना पहुंचे, मॉब आगे ना पहुंचे। हालांकि पुलिस फोर्स इतनी भारी संख्या में डिप्लॉय है, शायद ही कल हिंसा देखने को मिले। शांतिपूर्वक अब तक का माहौल रहा है। 24 तारीख में जिस तरह से हिंसा देखने को मिली थी, दोपहर 12:30 बजे तक हिंसा का तांडव अलग अलग जगह होता रहा था। खासतौर पर शाही जामा मस्जिद में जो एडवोकेट कमीशन की टीम थी सर्वे कर रही थी और उसी दौरान हिंसा में जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, वो पथराव कर देते हैं पुलिस प्रशासन की टीम पर। और उसके बाद से जो संभल जो जला, जिस तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई, बाइकों के अंदर आग लगा दी गई और लगातार पुलिस की तरफ से भी धरपकड़ की कोशिश की गई और अब तक 31 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। उनके पास से पुलिस का जो सामान लूटा गया था वो भी बरामद कर लिया है और पोस्टर्स भी जारी किए गए हैं पुलिस की तरफ से, जिसमें 100 उपद्रवी हैं। इसके अलावा 400 और जो लोग हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी पकड़ के लिए टीमें बना दी गई हैं, दबिशें दी जा रही हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां से लोग ताला बंद कर अपने घरों को यहां से जा चुके हैं, उनके बारे में भी पुलिस पता कर रही है। लेकिन मैं एक बार फिर चाहूंगा ये शाही जामा मस्जिद का पूरा इलाका आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं मेन जो शाही जामा मस्जिद है उसका मेन गेट, सीढ़ियां ये जा रही हैं, मेन गेट यहीं पर है। यहीं से कुछ लोग जाएंगे, कल अंदर जो नमाज अदा की जानी है जुमे की वो की जाएगी, लेकिन पूरे इलाके से जो लोग हैं उनको जाने की परमिशन नहीं है। और इस बात का अनाउंसमेंट शाही जामा मस्जिद से बाकायदा किया गया है, यानी शांति व्यवस्था बनी रहे, जिस तरह से आम जनजीवन दोबारा से
पटरी ठीक पर है लौटा है हिमांशु, संभल का। बहुत उसमें शुक्रिया आपका तमाम कोई जानकारी के लिए। खलल नजर ना बनाए पैदा हो, इस रखिएगा। बात का ध्यान तो बता दें आपको कि जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, संभल हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, जमीयत इस्लाम संगठन के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। कारी अबरार जमाल ने गंभीर आरोप लगाया है और हिंसा के लिए मौलाना अरशद मदनी तौकीर रजा को जिम्मेदार बताया है। मौलाना अरशद मदनी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। जमीयत के लोग मुसलमान के दिलों में नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, यह आरोप लगाया है जमीयत हिमायतुल इस्लाम संगठन के अध्यक्ष ने। तो संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें जमीयत हिमायतुल इस्लाम संगठन के अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए आपको बता दें कि गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंसा के लिए मौलाना अरशद मदनी तौकीर रजा को जिम्मेदार उन्होंने बताया। मौलाना अरशद मदनी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की और साथ ही जमीयत के लोग मुसलमान के दिलों में नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, ये तमाम बातें कही गई हैं कारी अबरार जमाल की तरफ से। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना तौकीर रजा साहब हो, अरशद मदनी साहब हो, ये तो लोग रोजे अव्वल से कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का, अब वक्त आ गया है सड़कों पर। और ये लोग अब इस देश को आग के हवाले करना चाहते हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं। मैं तो सरकार से दरखास्त करूंगा कि जिस तरह से संभल पुलिस ने संभल को आगजनी से बचा लिया, बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया, इसी तरह सरकार अगर देश को आगजनी से बचाना चाहती है तो तौकीर रजा साहब जैसे लोगों पर तत्काल एफआईआर करके इन लोगों को जेल में डाले। वहीं हिंसा के चौथे दिन संभल शांति और अमन की तरफ लौट रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जुम्मे की नमाज को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि जुम्मे की नमाज अपने घरों पर अता करें, ना कि मस्जिद पहुंचकर। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ सामान मांगने की बात की जा रही है और इस ऑडियो में सामान का मतलब असलहा यानी कि असलहे को इकट्ठे करने की जो बात है वो मानी जा रही है। ऐसे में इस ऑडियो की पुष्टि हालांकि न्यूज एसिट नहीं करता है, लेकिन रिपोर्ट देखिए। गिर गया था और लग गई। गिर गया था भाई। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद से पुलिस और प्रशासन जिले में हालात को सामान्य करने में लगा है और जुमे को लेकर संभल में अलर्ट जारी हो चुका है। इस बार फोर्स की कमी न हो इसलिए पहले से ही बाहरी जिलों से फोर्स मंगाई जा रही है। शाही जामा मस्जिद से अपील भी की गई है कि जुम्मे की नमाज होगी, सब लोग अपने अपने घरों में जुम्मे की नमाज पढ़ें और जो कुछ हुआ वैसा फिर न होने दें। सब लोग अपनी अपनी मार्केट और दुकानें खोलें, प्रशासन का सहयोग करें। क्या हो रही है? बीती 24 तारीख को शाही जामा मस्जिद में एडवोकेट कमीशन की टीम जिस दौरान सर्वे कर रही थी तभी भीड़ एकजुट होती है और एकाएक पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया जाता है, आगजनी भी होती है, गोलीबारी भी चलाई जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाही जामा मस्जिद के गेट के बाहर। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें। और अब क्योंकि कल जुम्मा है तो ऐसे में अलर्ट कर दिया गया है और भी ज़्यादा अलर्ट को लेकर साफ तौर पर संभल की जनता से ये कहा जा रहा है कि घरों के अंदर ही रहकर नमाज अदा की जाए। जो मौजूदा लोग हैं वही शाही जामा मस्जिद पर पहुंचे और उसके बाद नमाज यहां पढ़ सकते हैं। शाही इमाम के द्वारा भी ये अपील की जा रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स यहां पर डिप्लॉय है, तैनात है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी मंगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। उधर जामा मस्जिद हरिहर मंदिर के दावे की कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, जिसे देखते हुए जिला न्यायालय के चारों तरफ पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। इस मामले की सुनवाई चंदौसी कोर्ट में होनी है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो जो संभल इलाके से दंगे के दिन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जो शब्द इस ऑडियो में बोले जा रहे हैं वो हथियार मंगाने को लेकर बोले जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस ऑडियो में एक शख्स सामान लेकर यानी हथियार को मंगा रहा है।
पुलिस इस एंगल पर ऑडियो की पड़ताल कर रही है। हालांकि न्यूज स्टेट इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस बीच संभल हिंसा में मरने वाले एक युवक का कुछ देर पहले एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें युवक के पेट पर पट्टी बंधी हुई थी। जब पत्रकार ने उससे पूछा कि कैसे लगी, तो वो बता रहा था कि मैं गिर गया था, गिरने से चोट लगी है भाई। ऐसा लग गई? हाँ, गिर गया था, लग गई। हाँ, गिर गया था भाई। वहीं मस्जिद की छत से भी ईंट पत्थरों को नगर पालिका हटा रही है। ट्रैक्टर से इन पत्थरों को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि बवाल के दिन हमलावरों ने ऐसे ही ईंट पत्थरों से पुलिस पर हमला किया था। 24 तारीख को संभल की शाही जामा मस्जिद के पास हिंसा भड़की थी, जिसमें पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, यहां तक कि गोलीबारी भी हुई, जिसमें 4 लोगों की ऑफिशियल मौत की घोषणा भी की गई। तस्वीरें आप देखेंगे तो आज की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल जुदा है। संभल शांत है, लेकिन जो म्युनिसिपल पार्टी की टीम है वो लगातार संभल में चारों तरफ जो पत्थर बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करने का काम कर रही हैं। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो भी पत्थर बाहर सड़क पर रखे हुए हैं या कहीं दिखाई दे रहे हैं, म्युनिसिपल पार्टी की जो टीम है वो वहां पहुंचकर उनको ला रही है। ये छोटे छोटे जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये वही पत्थर हैं जो पत्थरबाजी में इस्तेमाल किए गए थे। और ये देखिए, ये पत्थर काला है क्योंकि ये सड़क पर जिस समय आगजनी हुई थी उस समय ये वहीं पर पड़ा था, और अब ये जो छत है इससे इसको नीचे फेंका जा रहा है। कहां से आपने पत्थर इकट्ठे किए हैं? तो मैदान में इकट्ठे करे साहब, प्लाट में से। हाँ। और यहाँ से फेंक रहे हैं चबूतरे पे से। हाँ। ये कौन से पत्थर हैं जो पत्थरबाजी के दौरान ऊपर पहुंचे थे? वही हैं सब, वही पत्थर हैं ये। इनका साफ तौर पर कहना है पत्थरबाजी के दौरान जो पत्थर ऊपर पहुंचे थे वो पत्थर अब नीचे रखे जा रहे हैं, यानी डाले जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, जो शाही जामा मस्जिद की छत पर पहुंच गए थे। और अब म्युनिसिपल पार्टी की टीम जुम्मे से एक दिन पहले भी तमाम गलियों का दौरा कर रही हैं। तमाम जो पत्थर बाहर सड़कों पर है या कहीं पर रखे हुए हैं उनको इकट्ठा करने का काम करती हुई दिखाई दे रही है, ताकि अगर हिंसा हो तो कम से कम पत्थरबाजी ना हो सके, उपद्रवियों को पत्थर ना मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट संभल। वहीं बड़ी जानकारी संभल हिंसा को लेकर ही बता दें कि संभल में हिंसा के बाद से प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और